अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लेट्स गो पॉडकास्ट। मैं हूं असद, मेरे साथ मौजूद है नम्रा एंड वी आर बैक अगेन आफ्टर अ व्हाइल। और इट्स आवर बर्थ मंथ एज वेल। लाइफ लेट्स गो स्टार्टेड अ ईयर बैक इन जून। हम्म। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब आई रिमेम्बर के इस नाम को चूज करने के रीजंस कुछ डिफरेंट कुछ थे। और ही थे, बट हाँ। कुछ और थे, बट वन ईयर डाउन द लाइन we are in June 2025 and I think it perfectly encapsulates us कि हम आते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं हाँ एंड देन हम गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। खैर, वी आर बैक नाउ एंड या जी। हम एक तो साउथ अफ्रीका का 27 ईयर ड्रॉट खत्म हुआ है और एक हमारा 3 मंथ ड्रॉट जो है हमारा खैर आता रहता है। हम भी ऐसे ही हैं साउथ अफ्रीका की तरह, लेकिन at least South Africa made a huge comeback, monumental victory. They made history, so props to them. I mean, this was really needed for Test cricket in general because people were writing off Test cricket because I think क्योंकि ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही shorter formats में चल रहा था, तो this win was very much needed. And I hope Test cricket will garner more interest now once again. क्योंकि it was, आप देख लो या ऑस्ट्रेलिया होता था या इंडिया हो रहा था, तो it was just very one sided sort of situation. तो अब hopefully टेस्ट क्रिकेट will be popular once again, लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो लेट्स सी। एग्जैक्टली एंड ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए एक मॉन्यूमेंटल वीक था, बट ओवरऑल इन जनरल जो पिछला एक वीक था हम्म। वो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बड़ा जबरदस्त रहा है। बिकॉज फ्रॉम लास्ट संडे देयर वाज द रोलैंड गैरोस हम्म। फाइनल बिटवीन सिनर एंड अल्caraz, जो द लॉन्गेस्ट एवर फाइनल फ्रेंच एग्जैक्टली, ओपन हाँ। करा, 5 hours and 29 minutes। एंड सिनर ने वो सॉरी अल्caraz बेसिकली वाज डाउन एंड आउट। सिनर के पास 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स थे इन द फोर्थ सेट, बट समहाउ दैट गाय डिफाइड ऑल ऑड्स और वहां से वो 5 सेट में उसको लेके गया एंड वन द मैच इवेंचुअली। वन ऑफ द ग्रेट फाइन ग्रैंड स्लैम फाइनल्स ऑफ ऑल टाइम। फिर उसी रात को पोर्टुगल वर अप अगेंस्ट स्पेन एंड स्पेन एंड जर्मनी। पोर्चुगल। वो भी मैच हाँ। बिल्कुल पेनल्टीज पे गया विद अल्वारो मोराटा मिसिंग अ पेनल्टी। मुझे नहीं पता वो किस तरह की कोई पारिक किस्म की पेनल्टी उसने ली है। एनीवेज, रोनाल्डो और पोर्टुगल की सेकंड यूएफए नेशंस लीग थी। दे वन दिस टूर्नामेंट इन या। इनॉग्रल एडिशन इन 2019। ये उनका सेकंड था। एंड हाँ। देन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 एक्स क्रिकेटर्स ऐड हुए, हम्म। जिनमें ग्रेम स्मिथ थे, हाशिम आमला थे, और हम। और ऑब्वियसली वो सारा टेलर थी इंग्लैंड की। हम्म। एंड फ्रॉम पाकिस्तान ऑब्वियसली हम उस पर सना फोकस मीर। ज्यादा करेंगे, सना मीर फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद यस, वी मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज यू सेड अर्लियर इन द स्टार्ट, के कितनी मॉन्यूमेंटल विन थी फॉर साउथ अफ्रीका। आई मीन years, मतलब decades, they have won an ICC trophy after 27 years. I सेवन mean, that's a इयर्स अब long, long इनका time. फाइनली इनका चोकर टैग जो है ना वो खत्म हो गया। मैं मार्क बाउचर को ही पढ़ रही थी, मार्क बाउचर वो सही कि यार जब तक ये लोग विन नहीं ना करते तो इट विल स्टिक टू देम सैडली द टैग जो है ना। बट अब खत्म हो गया, वी कांट कॉल देम and चोकर्स and एनीमोर। the and the fact that कि जब से साउथ अफ्रीका केम बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 92, इट्स नॉट दैट कि टीम बुरी थी, टीम बहुत अच्छी थी। हम दे जी। यूज्ड टू क्रूज इनटू द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट, बट उस लास्ट स्टेज पे या नॉकआउट राउंड्स के अंदर वो आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन कुछ किस्मत ने भी उनका किस्मत, हाँ। साथ नहीं दिया कुछ जगहों के ऊपर, चाहे वो 92 का सेमीफाइनल हो जहां पे उनको टीएल मेथड के बाद 22 रन चाहिए थे एक बॉल पे। एंड देन द 99 हार्ट ब्रेक, जो कि आई थिंक जून में इन्हीं दिनों में हुआ था, हम्म। 1999 इन एजबेस्टन, जहाँ पे वो एलन डॉनर जो थे वो रन आउट हो गए थे इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली द मैच वाज टाइट बट ऑस्ट्रेलिया वन दैट ऑन नेट रन रेट। उसके बाद काउंटलेस हार्ट ब्रेक्स, काउंटलेस, या। 2003 का भी। This is a great win for the fans as well. Those who have stuck with the team through and through for years. एंड एंड द फैक्ट दैट कि ये
जो विन थी वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थी, जो उनके पेरेनियल जो था ना, एक वो सेमीफाइनल के अंदर जो हाँ जिनसे वो हमेशा आते थे, 99 का वर्ल्ड कप हारा, देन इन 2007 दे लॉस्ट टू देम इन द सेमीफाइनल, एंड देन द हाँ रीसेंट 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कोलकाता। सो मतलब कि जब ऑब्वियसली जब आप वो एक बिल्डअप हो रहा था टुवर्ड्स द वर्ल्ड फाइनल, तो या एक जो जनरल फीलिंग थी लोगों की कि ऑस्ट्रेलिया विल रन थ्रू द साउथ South अफ्रीकन लाइनअप, African. बिकॉज थोड़ी सी Everybody had yeah, written off. No, except for me and a bunch of few others I knew who were hopeful कि South Africa could win or thought कि South Africa had a chance. Everybody was like नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हरा ही नहीं सकती ये टीम। and I don't blame them because हाँ ऑस्ट्रेलिया का record in knockouts is so good। वो एग्जैक्टली इतना यूज टू हैं टू विनिंग इन 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 बिग मैचेस, तो वो सबको यही लग रहा था। एंड द फैक्ट दैट कि ये जो साउथ अफ्रीका की जो टीम है, इट्स वेरी inexperienced when it comes to batting, like experience is अगर आप देखेंगे तो माकरम 10 साल से खेल रहा है, बबूमा के पास एक्सपीरियंस है, बट अदर सारे तकरीबन नहीं है। नहीं है, इट ऑलमोस्ट वाज द बैटिंग फेयरली न्यू लाइनअप नहीं है। टीम यस या यस। और क्या कहते हैं, एंड उसमें एक और चीज भी थी कि जब आप इतने दफा हारे होते हो नॉकआउट्स, तो वो प्रेशर आपके ऊपर होता ही है। हाँ दूसरा भी कहता है कि यार ये इतने मैच हारे तो ये भी हार जाएंगे यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऑस्ट्रेलिया विल रन थ्रू इट। बट इवेंचुअली जब मैच स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया जो है, साउथ अफ्रीका विंस द टॉस एंड ऑस्ट्रेलिया को दावत देता है कि वो आके बैटिंग करें। तो पिच was tough. हम्म Pitch was seam, ball was swinging around and all that. और साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड दे हैड देम रिड्यूस्ड अराउंड आई थिंक 5 for 70 समथिंग। उसके बाद फिर वो स्टीव स्मिथ और जो उनके ऑलराउंडर है वेबस्टर, उसकी पार्टनरशिप लगी है, which led them to a bit of हम्म respectability, and they were able to, I think Smith scored 66 and Webster scored 77 or 70 or यस something, and they ended up with 212। और मतलब आपको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हैव गिवन देमसेल्व्स अ टू ग्रेट बी चांस। फेयर या जितना बीच में विल गो इनटू डिटेल इनिंग्स बाय इनिंग्स, बट बीच में काफी लोग हो गए थे नहीं, द स्कोर इज टू मच फॉर साउथ अफ्रीका टू कवर एट वन यहाँ पॉइंट। एग्जैक्टली मतलब कि बट जब ऑब्वियसली जब 212 पे आउट हुए, जनरल हाँ फीलिंग वाज लाइक यस, एवरीवन वाज कमेंडिंग साउथ अफ्रीका की, या ऑस्ट्रेलिया की टीम को उन्होंने 212 पे रोक लिया। बट जब वो बैटिंग करने आए हैं, हम्म देन द क्वालिटी ऑफ जो बातें हम पहले कर रहे थे, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, वो आपको नजर आई है। जो उन्होंने आखिरी पहले दिन के एंड पे जो स्पेल किए हैं बॉलिंग, आई थिंक दे हम्म वाज ऑल बॉल्ड अराउंड 6 or 7 ओवर्स, उसमें तीन तीन मेडन एंड जस्ट गिविंग अवे 6-7 रन। तो वो आपको पता लगता है कि वर्ल्ड क्लास अटैक जो है वो क्या होता है। क्या साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली 31 समथिंग अराउंड 30 for 4। तो आधी बैटिंग उन्होंने खत्म कर दी थी खत्म कर उनकी, ली, और यहाँ लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद 100 से भी नीचे आउट हो नीचे जाए। आउट हो वो जाए एग्जैक्टली। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे आके टेम्बा बबूमा, द ग्रेट टेम्बा बबूमा हाँ ने आके काउंटर अटैकिंग थोड़ा खेला है, and उसकी पार्टनरशिप लगी उस थी पे बैटिंग में चल उनके हाँ साथ। या एंड दे 100 उन्होंने क्रॉस कर लिया था, एंड दे वर लुकिंग लाइक कि हाँ, अब साउथ अफ्रीका करीब करीब पहुंच जाएगा। लेकिन बबूमा के आउट होने के बाद फिर से एक कोलैप्स होता है, एंड दे एक्चुअली गेट बंडल आउट टू 138। और उस वक्त भी बहुत से लोग, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल थॉट कि दिस इज इट फॉर साउथ अफ्रीका। हम्म 75 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, आई देयर इज थिंक नो वे। वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट द मैच जो है ना, पीपल वर राइटिंग आउट साउथ अफ्रीका यस कंप्लीटली। यस। वहां पे और ऑब्वियसली अगर आप मैच को लॉजिकली भी देखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया इज काइंड ऑफ टीम जो एक दफा अगर आपको अपॉर्चुनिटी देते, वो बार बार नहीं देते। बार तो बार इट नहीं वाज देते हाँ। एक जनरल वाइब यही थी कि अब वो आएंगे, वो कम से कम 300 350 रन करेंगे, एंड हाँ बस उसके बाद चेस करना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेट्स लेकिन रन थ्रू, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी कि किस तरह जो आपका चेस चैंपियनशिप साइकिल जो था, जो हम उस पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट मैचेस दे बीन प्लेइंग दिस सीरीज। आई थिंक उस पे हम बाद में आ जाते हैं। पहले हम ये टेस्ट डिस्कस करके उस पे रोड टू कि फाइनल, क्योंकि वो हम उस पर देख लेंगे कि उसको कैसे करें। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि साउथ अफ्रीका, आई थिंक वो एक प्लेयर उनका पोस्ट मैच में भी बात कर रहा था कहीं पोस्ट डे इंटरव्यू के अंदर, कि जब उन्होंने 75 रन की भी लीड ले ली हम्म थी, तो वी वर क्वाइट, ड्रेसिंग रूम के अंदर हमें यही मैसेज दिया गया था कि वी स्टिल आर इन इट,
and हम्म। we need to play positive cricket. We have to bowl well, yes, we have to bowl well, but कहीं सेल्फ बिलीफ जो था वो कहीं पे कम नहीं हुआ था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे शोड जब वो बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया आई है. दे वर 7 for 73, या और वहां पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इज वेल इन द मैच. लेकिन मैच उसके एग्जैक्ट। बाद फिर क्या कहते हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया की नेवर डाई स्पिरिट होती है, दैट वाज हम्म। ऑन डिस्प्ले. Stark scoring us, I think he scored a half century, if I'm एग्जैक्टली not ही wrong. डिड He या। scored a half century और वहां से ड्रैग करके वो टारगेट को 282 पे ले गए, एंड एंड एग्जैक्टली एंड टू मैनी एट्टी टू एंड फॉर फिर फाइव से. ओनली फाइव, आपके सेकेंड इनिंग में से पांच ही आउट हुए थे, हाँ। वो भी एग्जैक्ट रबाडा और जैनसन ने ही सारी जो है आपकी विकेट्स ली हैं, हाँ। एग्जैक्टली मतलब कि पहली इनिंग्स में तो यहाँ तक था कि रबाडा का वो फाइव फाइवर इतना हाँ। इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज केशव महाराज तो उसमें था ही नहीं ना, क्योंकि वो तो असिस्ट ही नहीं कर रही Right. थी हम्म। स्पिनर्स को. और लुंगी निगीडी का जो पहला इनिंग्स थी, दैट वाज हॉरिबल. आई हॉरिबल थिंक ही वेंट एग्जैक्टली, ही हाँ। वाज he went he was It was constantly going for stressful runs. actually watching him bowl. He was at his Yes, lowest in my मतलब opinion. कि वो हाँ। एक जगह पे वो अच्छी बॉलिंग हो रही है, आगे हाँ। से निगीडी भाई आके सारा प्रेशर जो था वो रिलीज काम कर खराब देते कर थे. देते थे, हाँ। बट मैं वही बात करना चाहूंगा कि इस साउथ अफ्रीका टीम ने बार बार दिखाया, और इवन निगीडी ने सेकंड इनिंग्स हाँ। में बहुत अच्छी बॉलिंग की. बॉलिंग स्मिथ को कराई। उसने आउट किया. स्मिथ को उसने आउट किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी स्मिथ की, वहीं से वो उनका एक हुआ. फिर 282 जब आया तो हाँ। लोगों ने फिर वही कह रहे थे कि यार ये यार, 282 इज टू मच. लेकिन आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग हैज बीन एक्चुअली वेरी गुड। जैनसन ने बहुत अच्छा साथ दिया है, एंड रबाडा वाज फिनोमिनल। लाइक फर्स्ट इनिंग्स में ही टुक 5 विकेट्स एंड सेकंड इनिंग्स में आई थिंक ही टुक अराउंड 2 विकेट्स, यस, बट ही डिड फेयरली वेल वट एवर ही इज डूइंग। जो भी लाइंस वो कर रहा है ना, तो उसकी लाइन लेंथ जो है ना वो अच्छी रही है। उस पर बल्कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज और मीम्स चल रही है। एक I was just reading this dietitian, this nutrition, that recreational drugs for the win. So poor guy. Those are gonna stick to him for a while, but whatever it is that's going on for him, he's been really good. He has done यस, his part for this test यस, championship. यस, एंड जो जो सारी टीम्स ने कलेक्टिवली, जिनके सीमर्स ने हाँ। विकेट्स ली हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 2023 से 2025 तक, वो उसमें साउथ अफ्रीका इज टॉप ऑफ द लिस्ट. उन्होंने आई थिंक 14 मैचेस के अंदर 13 मैचेस के अंदर, सॉरी, 161 विकेट्स ली हैं. दे आर हाँ। टॉप ऑफ द फाइव. एंड माशाल्लाह से हम जो है वो सबसे सबसे बॉटम ऑफ द टेबल पे हैं. हाँ। तो ये एनीवेज, horrible. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड वेरी गुड बॉलिंग। ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, जो है ना, बैटिंग में ही आया है। दे कुड हैव बैटेड वे बेटर। आपके जो है ना, मुझे लगता है बहुत बड़ी इनकी चेंजेस इनकी टीम में आने लगी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर में। तो आपके जो ख्वाजा लबुशेन और जो आपके कैमरून ग्रीन है ना, उन्होंने कंबाइंड पूरी जो है ना मैच में सिर्फ जो है वो 49 रन्स बनाए हैं। हाँ। तो मतलब कि आई थिंक देर विल बी लाइक ह्यूज चेंजेस इन माय ओपिनियन। एंड देन जब वो चेस करने आए हैं, मतलब क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जिस एटीट्यूड के साथ वो आए हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड था. दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्राइक, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता. यस, दे वर हेल्ड बाय द फैक्ट कि थर्ड डे के ऊपर पिच थोड़ी आसान हो गई थी. आसान इन द सेंस के बाउंस खत्म हो गया था, स्विंग स्विंग नहीं हो रही थी बॉल. जो जब आप स्टार्क बैटिंग कर रहे थे, हेजलवुड भी, तब भी बैटिंग बहुत इजी लग रही थी, ठीक है, करनी. बट देन अगेन, और जिस तरह का ये बॉलिंग अटैक है, हम्म। कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, रिलेंटलेस लायन. आई वाज लुकिंग एट, मैं देख रहा था इनकी विकेट्स वगैरह, इनकी कंबाइंड विकेट्स इज लाइक अराउंड 1500 और समथिंग इन चारों बॉलर्स की. तो हाँ। एवर द पिच वाज, दिस वाज अ वर्ल्ड क्लास अटैक. वही और जिस अटैक तरह है। माकरम में वहां पे खड़ा रहा है, उसके बाद मुल्डर ने भी आके बड़े अच्छे शुरू में, उन्हें पता हम्म। था कि जब तक बॉल नहीं है हमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज करना है. उसके बाद जब मुल्डर आउट हुआ, वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, हाँ। वो उसने कैच पकड़ा दिया उसको. उसके बाद बुमा भाई आए हैं और वो इन्होंने, इंजर्ड और भी थे बीच में। हाँ, उस हाँ। ड्यूरिंग द उसी सेशन में वो हैमस्ट्रिंग जो थी वो खिंच गई थी उसकी. स्टिल लेकिन वेंट आउट फॉर 66। लेकिन लेकिन कमाल। क्रेडिट टू हिम के वो एक जगह पे कहीं लगा कि वो आया भी है ऑन
टीवी के ऊपर भी आया है, एंड मैनी कमेंट ऑन दैट एज वेल, कि एक जगह पे लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम मैनेजमेंट ने उसको कहा है कि यू शुड कम ऑफ, हम्म। लेकिन वो बंदा है, उस बंदे ने जो कर दिया है ना अपनी मुल्क के लिए, मतलब कि वो वो टू गुड। लाइक किसी और जोन में था वो बंदा। मतलब कैप्टन कि है फॉर रियल एक, बंदा जो एक है। कैप्टन नॉक, जो उस तरह की ये नॉक थी कि ठीक है मार्करम स्कोर्ड 100, ऑब्वियसली ही विल गेट हाँ। ऑल द हेडलाइंस, बट उसके जो 66 रन्स थे, वो एक तो वो 66 रन्स, एंड द फैक्ट दैट ही वाज स्टैंडिंग देयर विद हिज हैमस्ट्रिंग इंजरी, तो एग्जैक्टली। वो एक आपकी जो ड्रेसिंग रूम में जो मैसेज भेजता है कि यार हमारा कैप्टन जो है वो खड़ा हुआ है वहाँ, खड़ा हुआ ठीक है, तो वो एग्जैक्टली। वाइब ही चेंज कर देता है, वाई भी चेंज करता वाइब है। ही आई मीन चेंज कर दैट्स देता हाउ अ कैप्टन शुड बी, कि है। गिविंग इट इज ऑल। ही वाज लाइक आई विल नॉट गिव अप। हाँ। एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली जब ये ओवरनाइट जाते हैं तो साउथ अफ्रीका वो वेल इन कमांड, नीडिंग 69 और हम्म। 8 विकेट की थी, लेकिन ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री रही है, वही जो चोकर्स वाला टैग एंड हाँ ऑल दैट, प्लस 70 रन्स टू गेट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी बॉलिंग अटैक, आपको लग रहा था कुछ भी हो सकता है। 70 रन वर लुकिंग लाइक 170 रन, आई किड यू नॉट, मतलब लाइक आप क्राउड में भी देखो साउथ अफ्रीकन फैंस के अंदर टेंशन थी कि यार लाइक कुछ भी हो एग्जैक्टली। सकता है। तो फिर बवूमा शुरू में ही आउट हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली। प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वो माकरम ने आके फिर वही एक जो जो भी उसको लूज बॉल मिली हाँ उसने बाउंड्री निकाली, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, स्टार्क ने जो स्टब्स था उसको मजे की बात यह है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़े से ना डेस्परेट हुए, तो हाँ उनके डेस्परेट हुए हुए थे, यस। तीन रिव्यूज जो थे वो उन्होंने लिए, कि जो दो दो एलबीडब्ल्यू थे, जो लग नहीं रहा हाँ था कि एलबीडब्ल्यू, एंड देन पहली बॉल पे ग्लव का एक रिव्यू लिया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया था, और उसके अगली बॉल में वो आउट हो गया था। बट उसके बाद माकरम भी आउट हुआ, बट बाय दैट टाइम माकरम इतना कर गया था कि उसके बाद कोई वो नहीं था कि देयर वाज नो डाउट कि साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू लूज फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो उनका विकेट कीपर बैटर है उसने विनिंग शॉट्स मारी, एंड एग्जैक्टली। ऑब्वियसली वो जो बैल्कनी के ऊपर सीन थे, बाकी तो सारे खड़े हुए थे, बट बुमा वाज लाइक वो सिटिंग डाउन, हैज हैड हिज हेड डाउन, और बाकी जो क्राउड्स में इमोशंस थे, दैट वर वंडरफुल टू सी एक्चुअली, इफ यू वांट टू एग्जैक्टली। शेड सम लाइट ऑन दैट। वो देर से तो रोने ही बेचारा They लग stayed गया। to Luna, and it was amazing because you had AB de Villiers, ठीक है, watching the match. Dale Steyn रो रहा था. It was amazing. I think टॉम्स में कौन सा साउथ अफ्रीकन आपका था? सॉरी। शॉन पॉलक था वहां टॉन पे पॉलक था, साउथ एग्जैक्टली। अफ्रीका। एग्जैक्टली, सो फॉर हिम टू वो उसने जो फाइनल वो जो विनिंग मोमेंट्स जो उसने कैप्चर किए थे, एंड द वे ही टॉक्ड अबाउट एंड ऑल, इट वाज अमेजिंग। आई थिंक इट वाज, एंड आई एंड फील लाइक एंड आई लाइक द फैक्ट के, यस यस, everyone all over the world, non-South African, anyone watching Test cricket was emotional. I think it was just यस, very. It was like इस तरह लग रहा था जैसे अपनी कोई टीम है जिसका जो है ना कोई विन आया. It was because I think दिल ही दिल, even though lots of people were like यार क्या ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, but दिल ही दिल में everybody wanted South Africa to do वांटेड, या something different, to like do something monumental, and they did. एंड थैंक्स टू कैप्टन कूल यार, मतलब कि उसकी क्या है, ही हैजंट लॉस्ट एनी टेस्ट मैच इन हिज टेन्योर येट, राइट? yes, yeah, टेस्ट मैच, और इस एज ऑब्वियसली उसकी कैप्टेंसी तो है, उसके बाद उसकी जो बैटिंग है, उसने जो इस साइकिल के अंदर 13 इनिंग्स के अंदर या 711 रन बनाए हैं एट एन या एवरेज ऑफ 59.25, ऑलमोस्ट 60, या और उसमें उसके 200 एंड 550, सो ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट विद द बैट एज वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ माकरम की इनिंग्स के ऊपर कहना चाहूंगा कि इसी फाइनल से पहले भी देयर वर सम वॉइसेस के माकरम टीम के अंदर क्यों है, मतलब लाइक व्हाई हाँ। इज इन द टीम, ठीक है, इवन जब वो पहली जीरो पे आउट पहली भी हुआ इनिंग्स इन द में फर्स्ट, ही एक्चुअली हाँ, गोट आउट तो फॉर अ जीरो, राइट? या तो हाँ उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, बट ही शोड, एंड ये वाली जो इनिंग्स होती है, इस तरह की इनिंग्स होती है जो विच इज करियर डिफाइनिंग नॉट, एग्जैक्टली। ये उसने वो की, मुझे याद है आज से लाइक 11 इयर्स बैक, 11 इयर्स, 2013 और 2014 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, इन दोनों में से एक साथ माकरम अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था, उसमें भी
लाइक इट वाज अ नर्वी काइंड ऑफ अ स्मॉलेस्ट टोटल चेज, और उसमें माकरम खड़ा रहा था, तो वो उसके अंदर एक चीज है, मतलब बड़ी नॉस खेलने वाली जो उसके हैं। एंड एग्जैक्टली वो है। जो पिछले जून का जो वो था ना, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनली इंडिया से हारे थे, हाँ माकरम वाज लीडिंग द साइड, एंड वो आपको एग्जैक्टली। नजर आ रहा था कि वो जो चीज थी वो उसको अभी तक चुभ रही थी। चुभ तो रही थी, तो जब it उस was it was this was like a brilliant knock to like undo all of the past trauma एग्जैक्टली वो, जो था या सारा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मजे की बात ये है कि ये ऑब्वियसली जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गई है अभी दिसंबर में, जो उसके बाद साउथ अफ्रीका ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। मतलब दे आर कमिंग, ये उनका प्रॉपर पहला टेस्ट मैच है। यस दे वर हैड अ प्रैक्टिस गेम बिफोर दिस, बट जो हम्म। वो 6 महीने के ब्रेक के बाद इस तरह की टेस्ट मैच अच्छा, खेल रहे थे। considering जबकि कि ऑस्ट्रेलिया has continuously been playing some ऑस्ट- matches, some test cricket, या हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने तो उसके बाद इंडिया गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, उसके बाद दे वेंट टू न्यूजीलैंड टू प्ले अ सीरीज, उसके बाद ये श्रीलंका में खेल के आए। श्रीलंका में भी था, हाँ। हाँ, अभी अभी रिसेंट आई थिंक I मार्च think they में खेल played के आए थे। around 1, 2, 3, 4, 5, 6 series in this whole test championship की जो road to test championship final था। बात आती है ना कि उस और साउथ अफ्रीका का मैं जो बात करना चाह रहा था इम्पोर्टेंटली, वो ये थी कि जब सितंबर 2024 के अंदर या। दे 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 हैड 3 सीरीज लेफ्ट, ठीक हम्म। है। और वो तीनों की तीनों सीरीज उनको जीतनी थी। दे हैड टू विन ऑल 6 टेस्ट मैचेस टू मेक इट टू द फाइनल, एंड दे डिड दैट। इट इज नॉट इजी व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस, बिकॉज आपको एक टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है। छह बहुत बड़ी एग्जैक्टली। बात, और बहुत टेस्ट टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल चीज होता है। 6 के 6 टेस्ट मैच वो जीत के आए हैं, क्योंकि वो चर्प चल रही थी ना कि ये हल्की टीम से खेले हैं, ये है तो वो है। एग्जैक्टली, तो हाँ। जो फॉर्मेट तो आईसीसी ने बनाया है ना, वो उसमें साउथ As अफ्रीका far ने तो as I कुछ नहीं knew, किया। somebody was even saying that South Africa didn't even deserve to be in the final, and I was like, well, I mean, what do you mean by doesn't deserve to be in the final? I mean, उन्होंने कुछ किया है तो they are in the final, right? So, and they showed they why they were deserving of the final match, and obviously they're the Test Championship जो winners हैं। इसलिए तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो आईसीसी का जो बनता भी है कि आप अगर वैसे देखो सारी टीम से जितने तो टेस्ट मैच खेले, आई थिंक इंडिया हैज प्लेड 19, ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड 20, इंग्लैंड हैज प्लेड 22, while साउथ अफ्रीका हैज प्लेड 13। बाकी हमने पाकिस्तान ने पाकिस्तान 14 ने टेस्ट तो मैचेस हार्डली कुछ खेले होंगे, हाँ। 14 टेस्ट मैचेस हमने खेले हैं। तो हाँ, मतलब वो थोड़ा सा जो गैप आ रहा है, वो तो इस उसमें I फ्लॉ think तो है। I think up they are going to be making changes, making sure that every country gets like every team gets to play like an equal amount of like or close by. I हाँ, think they ताकि ये जो चर्प चर्प शुरू हो जाती है थी, वो डिजर्व नहीं करता deserve था, नहीं ये है करता है तो तो वो है, ये तो करता, हाँ। ये तो पहले से तय था ना कि किस टीम ने किस टीम के साथ कब खेलना था। तो एग्जैक्टली। वो तो उस पे वो नहीं है। बाकी एक चीज मैं बस बुमा की यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि वो कितनी एक फाइटिंग इनिंग्स थी। अ, जब उसकी हैमस्ट्रिंग लगी, हाँ, वो खराब भी, मतलब खिंची भी हुई थी, तो वो ही वाज स्टिल प्लेइंग स्वीप शॉट्स अगेंस्ट लायन, जब वो रफ भी बना हुआ था थोड़ा। हाँ। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि एक बंदा जिसके 500 विकेटें हो, वो प्रूवन वर्ल्ड बीटर हो, उसको आप इस एग्जैक्टली। तरह स्वीपे मारो, वो भी तब जब आपकी बॉडी कंडीशन भी आपको हेल्प नहीं कर रही है। तो क्रेडिट टू हिम, और जितना उसको प्यार मिला है साउथ अफ्रीका से या बाकी जगहों से ऑल ओवर जगहों द से, वर्ल्ड, ही हाँ। डिजर्व्स एवरी या, एवरी बिट ऑफ इट। पूरी दुनिया एडिट्स बना रही है, ऐसे को बैंगर एडिट्स आ रहे हैं ना बुबूमा पे, जिसके इवन आईसीसी इज मेकिंग लाइक रियली गुड एडिट्स, लुक्स लाइक देयर इज अ जेंजी एडमिन ऑफ द आईसीसी पेज राइट नाउ, तो बुबूमा के ऐसे सब एडिट्स बना रहे हैं। फुल जो लॉर्ड बुबूमा, आई ईएसपीएन जी लगा रहा है लॉर्ड बुबूमा, और लाइक बहुत ही हैवी सीन हो चुका है उसका जो है ना, एंड डिजर्वेडली सो। अच्छा, तो मैं तो उसको लॉर्ड पता नहीं 2 सालों से कह रहा हूँ। मैं हाँ, तो आई वॉज अहेड ऑफ दैट। कमाल कमाल हो गया। आई एम लाइक, आई फील इट स्टिल फील्स सरियल कि यार ये हो गया है। आई मीन इट्स अमेजिंग। और इमेजिन हम एज
क्रिकेट फैंस इतना खुश हैं, तो साउथ अफ्रीकन जो कितने वो लोग हैं वो कितना खुश होंगे, मतलब I feel डेकेड्स ऑफ। like stands में ना, because there were lots of chants going on for Rabada and Markram का भी काफी explicit किस्म के chants चल रहे थे. But I feel like there were lots of English fans also posing as South African fans in the stands because they were everybody was united against Australia. Which reminds me, somebody dug out Markram's old tweet saying के something like के anyone should win but not Australia. He really despises Australia. और उसने वो जो अपनी सेकेंड इनिंग्स में अपनी जो है ना बैटिंग से दिखा दिया है कि और वो थोड़ी सी पुरानी बात है, बट बैक इन 2018 जब वो सैंड पेपर वाला स्कैंडल हुआ था, जो हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्ले द टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी मार्करम वो स्कोरिंग हेविली। तो हाँ, वो किसी ने कोई मुझे याद है उस जमाने में मीम बनाया हुआ था कि वो इससे ही डर के उन्होंने सैंड पेपर शुरू वाला हाँ. पंगा लिया था। तो खैर वो बट सैंड पेपर से याद है, ही somebody लाइक्स was asking वो सैंड पेपर पे साइन करवा रहा था जो है ऑटोग्राफ. और किया भी है. मेक सेंस। वीडियो इनसेन. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, जो अच्छा मजे की बात यह है, पाकिस्तान हैज फिनिश्ड। हम आप सबके लिए, नाजरीन के लिए जो हमारे फैन थोड़े बहुत देखते हैं हमें, पाकिस्तान फिनिश लास्ट ऑन द टेबल। ठीक है जी। Amazing. South Africa is now second and England is now on third. किस टेबल की आप बात कर रही हैं? किस? मैं इस बात कर रहा हूँ जो WTC का जो साइकिल खत्म है उसमें अच्छा, पाकिस्तान अच्छा, सबसे अच्छा, एंड पे है। उसमें आई साउथ एम जस्ट अफ्रीका को टॉकिंग ऑब्वियसली, अबाउट द टेस्ट रैंकिंग्स ओवरऑल. हाँ. यस। तो वो WTC में दे आर एट 69 की उनकी परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज थी। हमारी तो 27 की विनिंग परसेंटेज है, हम तो कहीं भी नहीं है। हमसे ऊपर वेस्ट इंडीज है, हमसे ऊपर बांग्लादेश है, वी आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो बड़ा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखने की जरूरत है। आई होप जो हमारी अगली पता सीरीज, नहीं तो हमें यार, टेस्ट मैच एटलीस्ट तो हमें बहुत ही मैचेस आगे है। मिलेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी ना. मैचेस ही नहीं बन रही और फिर लड़के मेरे भी ख्याल से भाग जाते इस हैं. साल में शायद तो हमारा as टेस्ट much मैच as है I नहीं। like Shaheen tweeted this is why I love टेस्ट क्रिकेट ना, जब साउथ अफ्रीका ने विन किया ना, I was like तुम खेलते हो नहीं टेस्ट क्रिकेट एंड दिस इज व्हाई यू लव टेस्ट क्रिकेट. मतलब कि ये क्या सी. फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते भाई। हाँ, पता नहीं मतलब क्या सी. एक एक अगर बंदे ने थोड़ा सा इंस्पायर होना हो तो इसी टेस्ट मैच को देख के इंस्पायर बंदा हो जाता है। मतलब लाइक इसमें आपके मॉडर्न ग्रेट्स खेल रहे हैं। स्टार्क इज अ मॉडर्न ग्रेट, हेजलवुड इज अ मॉडर्न ग्रेट, या, लायन इज अ मॉडर्न ग्रेट, कमिंस इज अ मॉडर्न ग्रेट, रबाडा है वहां पे, बगुमा है, माकरम है। मतलब अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है तो या. आप इन लोगों से ले सकते हो इफ यू वांट टू एक्चुअली। I think we have discussed quite in detail सारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बस जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पाकिस्तानियों के लिए एक ह्यूज ऑनर की बात है। और कि सना मीर जो है वो ICC हॉल ऑफ फेम में एंटर हुई है, फर्स्ट एग्जैक्टली. पाकिस्तानी वुमेन टू डू सो। एंड दैट शोज द इम्पैक्ट दैट she had on Pakistan cricket, because I think she debuted way back in 2005। और उस वक्त तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का कहीं नामो निशान भी नहीं था। तो उस हाँ, वक्त तो now because of लाइक, her, she's a household name now. Everybody knows about या Sanami. And I think she's the यस, reason मतलब people started taking interest again in women's cricket. जो है. इवन इवन जो जब शी रिटायर्ड, काफी मतलब जब 2009 ऑनवर्ड शी वाज द कैप्टन ऑफ द टीम अंटिल शी रिटायर्ड। तो बहुत से प्लेयर जो उनके साथ एंड के टाइम पे उनके खेल रहे थे, देवर गर्ल्स जिन्होंने उन्हीं को देख के खेलना, वो क्रिकेट खेलना शुरू की थी। तो Exactly. दैट और मतलब कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे वैसे ही वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या और प्रोफेशन हो, उस जैसे कंट्री में बाहर आके क्रिकेट खेलना एंड देन डू दिस एंड देन बिकम एन ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर जाना, तो दैट शोज, मतलब कि ऑब्वियसली वो बहुत लंबी एक स्ट्रगल होगी के पीछे, Exactly. जो ऑब्वियसली हमें नहीं पता। इवन वो जब इयन बिशप ने आके वो इंटरव्यू लिया था उस दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से एक दिन पहले, जब वो अनाउंस कर रहे थे सारे इंडक्टीज को, तो उसमें वो यही बता रही थी कि फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान टू बी सिटिंग हियर इज क्वाइट हम्बलिंग। तो एंड शी वाज टेलिंग कि जब मैंने खेलना शुरू की थी तब तो मतलब लाइक हम बंदे पूरे कर रहे होते थे कि हाँ. टीम 11 की पूरी हो जाए किसी तरह। तो
आई होप कि इस अचीवमेंट की वजह से क्या कहते हैं और लड़कियां जो हैं वो क्रिकेट नहीं, को आई टेकअप थिंक करें वैसे पीपल इस आर टेकिंग इंटरेस्ट इन वुमेन्स क्रिकेट, एंड करंट जो हमारी प्लेयर्स हैं, वी हैव अ फ्यू स्टार्स, सो आई होपफुली लाइक विल बी और फातिमा ज्यादा सना या हमारी इंटरेस्ट लेंगी, एंड विल हैव अ फार बेटर टीम इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। तो लेट्स होप फॉर दैट। and I was looking at her stats 120 ODIs में she played what 151 wickets and her economy 3.70. That's Insane. absurd. That is That's actually insane. absurd. Yeah. I for a career spanning well over 100 matches, she has an Hmm. economy of 3.70. And in T20s, she has an economy of 5.51, and she has That played is actually pretty good for T20 as that and she has played 106 हाँ matches. हाँ, Yes. और now she's obviously एक वो household name है एग्जैक्टली। in in the com box as well. And even जब वो introduce करवा रहे थे Ian Bishop उन्हें तो Ian said that let me good that she's an insightful commentator as well. You know. या So kudos to her. मुबारक हो उनको और उनकी पूरी फैमिली को और सबको जिन्होंने उनको थ्रू आउट दिस जर्नी सपोर्ट किया है. एग्जैक्टली। एंड आई होप कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट भी यहाँ से और ग्रो करे और आई बड़ी मीन हो एंड कैसे देखो है क्या नाम है आपका, जैसे आपकी एक विमेन्स क्रिकेट की मेंबर जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम है, दैट शुड लाइक गिव अ बूस्ट टू द करंट टीम यस मेंबर्स एंड फ्यूचर विमेन जो प्लेयर्स होंगी कि यू नो दिस इज पॉसिबल। if Sanam you can do it, so can we, ठीक है? I think this will give like a huge boost to everyone, in women's cricket. So hopefully inshallah, onwards and let's see के हम किस तरह चलते हैं। तो on this note, let's conclude this podcast. Hopefully हम दोबारा 3 महीने बाद ना आए। I mean we do have a few series coming up, right? Pakistan ki. So we will be covering those inshallah. Or, but yeah, once again, congrats to South Africa for this historic win. कांग्रेस टू Although पोर्टुगल I feel कांग्रेस like there टू will be huge changes कराची. in Australian cricket. There will be huge changes in Australian cricket, as far as I feel like. वो They- वैसी वो नेक्स्ट सीरीज में तो वैसी स्मिथ की वैसी इंजर्ड वो फिंगर है. हाँ, देन लबू शेन की जो पोजीशन है दैट इज इन that डेंजर. is लबू शेन risky. का स्पॉट इज इन हाँ, डेंजर या एग्जैक्टली लबू मुझे लग शेन. रहा है उस्मान ख्वाजा भी शायद का भी I, कुछ I, I think he will survive, but Labuschagne इस पूरे वर्ल्ड की WTC के साइकिल में he has been out of sorts, आउट ऑफ। completely out. Let's Yeah. see what the future holds for Australian cricket. That'd be interesting. We could talk about that in our next podcast. I just remember वो हम डिस्कस कर रहे थे तो वो ट्रेविस हेड ने शायद ट्वीट की थी कि Yeah, someone will play for this. I'm not sure if it's actual Travis Head का Twitter account या कोई fake है. Because people in the comments were saying that's not his. He said someone will pay for this, right? I don't- एंड वो उसके this is नीचे something I सारे can इंडिया expect from the इंडियंस को Australian cricketers, but then again I'm like, could be a fake account. The people in the comments are saying, मजे की बात की उसके लिए सारे इंडियंस रो रहे थे उस ट्रेविस हाँ हेड की जो भी अगर वो फेक भी था बट इट वाज क्वाइट फनी. हाँ, चले मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो। ऑलराइट गाइस, सी यू सून होपफुली। गुड बाय।